अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए तैयार है, जिसमें 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 52 टन है और यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। इसका उद्देश्य 3 से 6 महीने तक चलने वाले मिशनों के लिए 3 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित करना है। स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित है तथा पूरे स्टेशन का निर्माण 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। तकनीकी चुनौतियों और कोविड-19 महामारी से संबंधित देरी के कारण इस समय सीमा को 2030 से पहले के लक्ष्य से समायोजित किया गया है। एबीएस में 5 परस्पर जुड़े मॉड्यूल शामिल होंगे। पहला, बेस मॉड्यूल। इसका वजन लगभग 10 टन है। यह महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का परीक्षण करेगा। कोर डॉकिंग मॉड्यूल डॉकिंग संचालन को सुविधाजनक बनाता है। विज्ञान अनुसंधान मॉड्यूल वैज्ञानिक प्रयोग के लिए समर्पित। प्रयोगशाला मॉड्यूल उन्नत अनुसंधान करने के लिए। सामान्य कार्य मॉड्यूल विभिन्न गतिविधियों के लिए एक बहुउद्देशीय क्षेत्र। चंद्र मिशन। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के बाद इसरो का लक्ष्य 2040 तक मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग कराना है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च किया जाना है और इसे भविष्य में मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिशन चंद्रयान 3 की सफलताओं पर आधारित सटीक लैंडिंग, नमूना संग्रह और पृथ्वी पर सुनिश्चित वापसी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस मिशन में 2 अलग-अलग मशीनों की लॉन्चिंग की गई। 5 मॉड्यूल शामिल होंगे, जो जटिल अंतरिक्ष अभियानों में इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। चंद्रयान 4 का उद्देश्य चंद्रमा पर कक्षा में डॉकिंग और सुरक्षित वातावरण को पुनः प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को प्रमाणित करना है। इसका बजट 2104.06 करोड़ है और इससे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की तकनीकी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि वह मिशन केवल चंद्र नमूनों के बारे में नहीं है, बल्कि चंद्रमा पर मनुष्यों को सुरक्षित रूप से भेजने और भारत की क्षमता को साबित करने के बारे में भी है। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की स्थिति को बढ़ाने की व्यापक रणनीति को दर्शाती है। सरकार की हालिया नीतियों और अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया है, जिससे निजी कंपनियों को इसरो के साथ सहयोग करने की अनुमति मिली है, जिसके कारण उद्योग के भीतर स्टार्टअप्स में उछाल आया है, जो 2021 में मुट्ठी भर से बढ़कर आज लगभग 300 हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए आधार के रूप में भी काम करने की उम्मीद है। इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हाल में ही हुए समझौते विज्ञापन और उल्लेखनीय जैव प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य माइक्रो ग्रेविटी और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में नवीन अनुसंधान अवसरों को बढ़ावा देना है। घटनाक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने तथा वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।